नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज चुनाव धमाका की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर से पुलिस की टीम बाहर निकल रही है। स्वाति मालीवाल के घर एडिशनल सीपी स्पेशल सेल और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ पहुंचे थे। 13 तारीख को स्वाति मालीवाल ने सुबह 9:34 पर पीसीआर कॉल की थी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने थाने जाकर मौखिक जानकारी दी थी। लिखित शिकायत बाद में देने के लिए कहा, लेकिन बाद में लिखित शिकायत देने नहीं पहुंची। अब पुलिस स्वाति मालीवाल से ये जानने आई थी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, अगर कोई मारपीट हुई है तो उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं दी है, क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है, उनको किसी तरह की धमकी तो नहीं मिली। और अगर स्वाति मालीवाल आज पुलिस के सामने कोई भी बयान देती हैं तो फिर उसको ही एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी कैमराज की जो चेकिंग है वो करने के लिए सीएम हाउस को एक लेटर लिखेगी, ताकि सीएम हाउस में इस वक्त उनके साथ जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यकीनन कैद हुआ होगा, उसकी जांच की जा सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के घर से अब पुलिस की टीम निकल चुकी है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, क्या अंदर खाने से खबर है, स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कोई जानकारी दी है? देखिए, अभी भी जो है दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट का समय हो चुका है, जबकि जो दिल्ली पुलिस की एडिशनल सीपी हैं स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा वो अंदर मौजूद हैं। लगातार स्वाति मालीवाल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत अभी जो है चल रही है। हालांकि स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले पर जो सोमवार को उनके साथ पूरा इंसिडेंट हुआ उसको लेकर स्टेटमेंट दे रही है या नहीं, अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, दिल्ली पुलिस की टीम अंदर है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी प्रमोद कुशवाहा को क्यों भेजा गया, क्योंकि पुलिस ये मान के चल रही है कि अगर स्वाति मालीवाल कंप्लेंट देती है तो उसको तुरंत जो है एफआईआर में तब्दील किया जाएगा। प्रमोद कुशवाहा जो एक तेज तर्रार दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी हैं और स्पेशल सेल का जिम्मा जो है उनके है और इंटरस्टेट ऑपरेशन करने में बेहद माहिर और तेज तर्रार अधिकारी हैं। तो ऐसे में क्योंकि विभव कुमार इस वक्त जो है पंजाब के अमृतसर में है, सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ में है, लेकिन अगर स्वाति मालीवाल कंप्लेंट दे देती है तो एफआईआर जो है वो तुरंत की जाएगी और एफआईआर के बाद एक्शन के लिए विभव को अरेस्ट करने के लिए टीम जो है पंजाब भी भेजी जा सकती है। लेकिन ये सब चीजें जो है उस पर आधारित है कि स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले में जो सोमवार को उनके साथ घटना हुई उसमें दिल्ली पुलिस को शिकायत देती हैं या नहीं। अगर देती हैं तो एक्शन भी तुरंत होगा और अगर नहीं देती हैं तो उसके बाद जो है तस्वीर कुछ और होगी। फिलहाल 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो है स्वाति मालीवाल के घर के अंदर मौजूद है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा, साथ ही साथ एडिशनल डीसीपी हैं नॉर्थ जिले की, वो भी इस वक्त अंदर है। क्योंकि महिला है तो स्वाति मालीवाल, लिहाजा एक महिला अधिकारी को भी जो है भेजा गया है। तो फिलहाल अभी भी जो है बातचीत का दौर जारी है। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को शिकायत देने के लिए राजी हुई हैं या नहीं, क्योंकि ये तो अधिकारी जब बाहर आएंगे, दिल्ली पुलिस की टीम बाहर आएगी, उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए कि जो आपने पीसीआर कॉल की है उसके लिए जो है एक शिकायत जो है वो पुलिस को दे, क्योंकि उन्होंने जब वो थाने भी गई थी रोते हुए उन्होंने मौखिक रूप से शिकायत दी थी, लेकिन ये कहा था कि वो लिखित रूप से शिकायत बाद में देगी और उसके बाद वो सिविल लाइन थाने से निकल गई थी। लेकिन अब लगातार जो है दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस की टीम एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर ये हुआ क्यों, स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपीट क्यों हुई है। बहुत बड़ा आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है। देश में कोई घटना होती है तो स्वाति मालीवाल खुलकर अपनी जो राय है वो दुनिया के सामने रखती है, लेकिन अपने ही मामले में स्वाति मालीवाल अभी तक कैसे चुप हैं? और जब मौखिक रूप से उन्होंने पुलिस को जानकारी दी उस वक्त उन्होंने पुलिस को क्या बताया है? देखिए, जो मौखिक रूप से उन्होंने शिकायत दी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पीसीआर कॉल भी की कि मैं इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हूं और उनके कहने पे उनके पीए ने उनके साथ मारपीट की है। तो ये एक पूरी पीसीआर कॉल थी जिसको डीडी एंट्री में तब्दील किया गया। उसके बाद जो, क्योंकि आमतौर पर कोई भी शख्स जब पीसीआर कॉल करता है तो उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से रिवर्ट कॉल किया जाता है, क्योंकि मामला राज्यसभा सांसद महिला सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनसे जुड़ा हुआ था। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस के जो सिविल लाइन थाने के एसएचओ हैं
हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल को कॉल किया। कॉल पर भी जो है एसएचओ के सामने वो रो रही थी। उसके बाद वो थाने पहुंची। थाने भी जो है स्वाति मालीवाल एसएचओ के रूम में बैठ के रोई, जिसके बाद उन्होंने कहा अभी वो सिर्फ मौखिक शिकायत दे रही है, लेकिन लिखित शिकायत जो है वो बाद में देगी। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ये कहकर वहां से निकल गई। क्योंकि पीसीआर कॉल होती है तो पीसीआर कॉल को जो है एक नतीजे तक पहुंचाना दिल्ली पुलिस का काम है। या तो दो पक्षों के बीच में जहां पे भी झगड़ा हुआ, कोई भी विवाद हो, या तो वो समझौते की एक शिकायत, वो जो है लिखित रूप में चिट्ठी दे दे पुलिस को कि भाई हमारे बीच में समझौता हो गया और हम इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं, या फिर वो लिखित शिकायत दे कि मैं स्वाति मालीवाल फलाने फलाने मामले में मैंने पीसीआर कॉल की थी और इस मामले में मैं कार्रवाई चाहती हूं दिल्ली पुलिस से। तो दिल्ली पुलिस उसी बाबत जो है अभी स्वाति मालीवाल के सरकारी आवास पर है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं। और ऐसे में एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी जो प्रमोद कुशवाहा हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के। इंटर स्टेट ऑपरेशन करने का इन्हें बेहद जो है अनुभव है। तो ऐसे में क्योंकि विभव कुमार इस वक्त पंजाब में, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अगर स्वाति मालीवाल शिकायत देती है तो उसे एफआईआर में तब्दील भी किया जाएगा, और हो सकता है कि फिर उसके बाद पुलिस की एक टीम पंजाब भी जाए। लेकिन ये मैंने कहा कि सारी चीजें स्वाति मालीवाल की शिकायत पर ही आधारित है, क्योंकि वो शिकायत देंगी, उसके बाद ही एफआईआर होगी, और एफआईआर के बाद ये पूरा एक्शन होगा। तो अभी इंतजार है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम बाहर निकलेगी। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो बाहर निकलेंगे, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ जिले की जो अधिकारी हैं वो बाहर निकले। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि स्वाति मालीवाल शिकायत देने के लिए राजी हुई हैं या नहीं। लेकिन कुमार सोनू, लेकिन नियम क्या कहते हैं अगर स्वाति मालीवाल कुछ भी नहीं बताती है? क्योंकि अभी तक चारों तरफ से दबाव आ रहा है, लेकिन स्वाति मालीवाल कुछ भी नहीं कह रही हैं। और एक ये भी थ्योरी है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है आम आदमी पार्टी का, जिसके चलते वो कुछ कह ही नहीं पा रही हैं। अगर आज भी वो बयान नहीं देती हैं, पुलिस के सामने कुछ नहीं कहती हैं, तो फिर ऐसे में पुलिस आगे क्या कर सकती है? देखिए, पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं कभी भी कोई भी पीसीआर कॉल होती है तो। क्योंकि मामला स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद है उनसे जुड़ा हुआ है, उन्होंने शिकायत की। हालांकि आमतौर पर जो है पुलिस किसी भी पीसीआर कॉल को एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास उसका राइट होता है। लेकिन मामला महिला से जुड़ा हुआ है, महिला के साथ बदसलूकी या मारपीट का मामला है, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस भी ये चाहती है कि स्वाति मालीवाल एक लिखित शिकायत दे दे, क्योंकि लिखित शिकायत में उनका कंटेंट क्या होगा उसके आधार पर जो है एफआईआर के सेक्शन तय होंगे। लिखित शिकायत में वो किसे आरोपी बनाती हैं, किस पर आरोप लगाती हैं, उसी के आधार पर जो है एफआईआर में भी आरोपियों के नाम डाले जाएंगे। तो लिहाजा दिल्ली पुलिस सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रही है कि स्वाति मालीवाल एक शिकायत दे लिखित रूप से, जिसके बाद एक पूरा खाका तैयार होगा एफआईआर का, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसमें आरोपियों के नाम अगर शिकायत में होते हैं तो एफआईआर में भी डाले जाएंगे। साथ ही साथ उसी शिकायत के आधार पर आईपीसी के सेक्शन जो है वो एफआईआर में ऐड किए जाएंगे। तो फिलहाल पुलिस जो है अभी इसी पशोपेश में है कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस को स्वाति मालीवाल एक लिखित शिकायत दे दे, जिसके बाद पुलिस एफआईआर करके उसमें जो है आगे की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कुमार सोनू, आप बने रहिएगा। देखिए, इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर विभव कुमार ने मारपीट की तो फिर उन्हें कैसे जाने दिया गया, वो पंजाब में क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कोई कदम क्यों नहीं उठाए। और इधर आज लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोनों नेताओं का प्लान यहां बड़े बड़े सियासी दावे करने का था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने केजरीवाल से दिल्ली के सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई, जो बदतमीजी उनके साथ की गई, उस पर सवाल पूछ लिया। और सवाल जैसे ही केजरीवाल के कान में पड़े, मानो उनके चेहरे का रंग उड़ गया हो। अखिलेश यादव बचाव में सामने आ गए, लेकिन उनके पास भी कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सुनिए एक बार बयान। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। अरविंद जी, आज आपके साथ में आए हैं, आज आपके साथ में भी आए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बोलो। बोल रहे हैं, बता रहे। संजय जी, आपकी बात कही थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है।
तो आपने सुना किस तरह से जब अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव उनके सवाल को घुमाते रहे। बाद में केजरीवाल ने माइक का मुंह संजय सिंह की तरफ घुमा दिया। संजय सिंह ने ही सबसे पहले ये बात कबूल की थी कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन यहां उन्होंने स्वाति मालीवाल पर जवाब देने की बजाय मुद्दे को मणिपुर और महिला पहलवानों की तरफ घुमा दिया। स्वाति मालीवाल के मामले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना। जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। अब देखिए, इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस भले ही कुछ नहीं कह रहा हो, लेकिन भाजपा बहुत कुछ कह रही है, कर रही है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जोरदार अटैक किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मालीवाल के साथ बदसलूकी एक साजिश के तहत हुई है। इस कांड से महिला सम्मान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का खोखला चरित्र सामने आ गया है। सचदेवा ने यह भी सवाल उठाया कि मालीवाल से बदसलूकी का आरोपी विभव कुमार केजरीवाल के साथ लखनऊ क्यों गया हुआ है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना ये दुर्घटना नहीं, साजिश है। जिस विभव पर जो अरविंद केजरीवाल के पीए बताए जाते हैं, संजय सिंह ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनके साथ अभद्रता की गई और हम संज्ञान लेंगे। अरविंद केजरीवाल विभव से नाराज हैं, लेकिन कल रात की ये फोटो देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर संजय सिंह भी है, अरविंद केजरीवाल भी है और विभव भी है। मतलब वही झूठ, मक्कारी और धोखा जो आम आदमी पार्टी के चरित्र में है, वो इस बार फिर दिखाई देता है। जब जब महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना हुई ये पहली नहीं है। आज मुझे बहन संतोष कोहली भी याद आती हैं, जिनकी दुखद मृत्यु आज भी संदेह के घेरे में है। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी में जो भी महिला किसी ऊंचे पद पर जाती है वो वहां ठहर नहीं पाती। 2 दिन पहले संजय सिंह कह रहे हैं कि इस घटना में विभव का हाथ है और अरविंद केजरीवाल इस पर संज्ञान लेंगे, और अरविंद केजरीवाल उसे अपने बाहों में लेकर लखनऊ घूम रहे हैं। आप समझ लीजिए आम आदमी का पार्टी का चरित्र क्या है, सिर्फ लूटना, धोखा देना और मक्कारी करना।